बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी साम्राज्य नामक एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग खुशहाल थे, अपराध न के बराबर था और हर दिशा में विकास हो रहा था। राजा वीरेंद्र के दो सबसे करीबी लोग थे। एक सेनापति अर्जुन, जो निडर, वफादार और हर युद्ध में विजयी रहा था। दूसरा मुख्य सलाहकार राघव, जो अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बातों में गहराई और रहस्य छिपा रहता था। राजा का एक बेटा था, राजकुमार युवराज समर। वह अभी युवा था, परंतु दिल से अपने पिता की तरह बहादुर और देशभक्त था। वह हर दिन स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करता था, परंतु राजा उसे अभी अनुभवहीन समझते थे। शांति में छिपी साजिश। एक दिन महल में एक अजीब खबर आई। सीमावर्ती गांवों में कुछ गुप्त सैनिकों की गतिविधियां देखी गई थी। सेनापति अर्जुन ने तुरंत सुरक्षा खड़ी कर दी। राजा ने सलाहकार राघव से राय ली। राघव ने कहा, महाराज, मुझे लगता है यह सब सीमावर्ती राज्य मालवगढ़ की चाल है। हमें पहले हमला कर देना चाहिए। पर अर्जुन ने इसका विरोध किया। राजा जी, हमें पहले बात करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। राजा असमंजस में पड़ गए। वह जानते थे कि अर्जुन का दिल सच्चा है, लेकिन राघव की बातों में भी तर्क होता था। तभी अचानक राज दरबार से खबर आई। राजा की मंत्रणा सभा में एक गुप्तचर पकड़ा गया, जो मालवगढ़ का नहीं बल्कि हिमगिरी दरबार का ही सदस्य था। यह खबर बिजली की तरह गिरी। एक राज दरबारी ही गद्दार निकला था। सच्चाई के पर्दे। राजा ने राघव से पूछा, हमारे ही लोग हमसे गद्दारी क्यों कर रहे हैं? राघव ने कहा, शायद कोई दरबारी खुद राजा बनना चाहता है, या कोई बाहरी राजा उसे उकसा रहा है। पर वास्तविकता कुछ और थी। सलाहकार राघव स्वयं एक षड्यंत्र में शामिल था। वह चाहता था कि राजा युद्ध करे, जिससे सेनापति अर्जुन की छवि खराब हो और युवराज समर जल्दी सत्ता में आ जाए। राघव खुद युवराज का मार्गदर्शक बनकर भविष्य में सारा राज्यकाज अपने अनुसार चलाना चाहता था। राजकुमार समर को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने अपने पिता की आज्ञा से गुप्त रूप से दरबार की जांच शुरू की। तभी उसे कुछ दस्तावेज मिले जो राघव के गुप्त संदेशों को प्रकट करते थे। समर ने अपने पिता को सब कुछ बताया। धोखा सामने आता है। राजा ने शांत रहते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष सभा बुलवाई और वहां राघव को खुलेआम कहा, हमारे राज्य के दुश्मन अंदर ही छिपे हैं, आज वो सामने आएंगे। जब राजा ने दस्तावेज और प्रमाण दिखाए तो पूरा दरबार चौंक गया। राघव ने अंत तक मना किया, पर सच्चाई सामने थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम निर्णय, राजा का बलिदान। परंतु गड़बड़ी इतनी फैल चुकी थी कि राज्य के कुछ हिस्से बगावत पर उतर आए थे। राजा वीरेंद्र ने तय किया कि अब उन्हें सारा राज्य युवराज समर को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा, अब समय है कि मैं पीछे हटकर एक मार्गदर्शक बनूं और तुम आगे बढ़ो। लेकिन याद रखो, राजा बनना आसान है, पर एक अच्छा राजा बनना सबसे कठिन कार्य है। राजकुमार समर भावुक हो गया। उसने अपने पिता के चरणों में सिर रखकर वचन दिया कि वह हमेशा सत्य, न्याय और प्रजा की भलाई के लिए राज्य करेगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने अंत में राज्य का ताज समर को सौंपा और स्वयं तपस्या के लिए हिमालय चले गए। राज्य को नई दिशा। राजकुमार समर अब राजा समर सिंह बन चुका था। उसने सेनापति अर्जुन के सहयोग से राज्य में शांति बहाल की, बागी दरबारियों को माफ कर पुनः सेवा में लगाया और एक नई शासन व्यवस्था लागू की, जिसमें हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी। वीरेंद्र सिंह का बलिदान, अर्जुन की निष्ठा और समर की दूरदृष्टि ने हिमगिरी को फिर से एक आदर्श राज्य बना दिया। नैतिक शिक्षा। सच्चा नेता वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग कर प्रजा का भविष्य संवारता है। शक्ति से नहीं, बुद्धि और निष्ठा से राज्य चलता है।